गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो है अपने जीएस की जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे थे उसमें हमने लास्ट टाइम जो किया था वो इस्लाम का उदय किया था। चलिए बेटा उससे आगे चलते हैं और अब हम देख लेते हैं अगला भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक है, तो ये मेडिवल जो इंडिया हम कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत जो कर रहे हैं उसी में ही आगे हैं भारत में अरबों का आक्रमण। देखो, जब ये अरबों का आक्रमण हुआ था तो बेसिकली इनका जो मोटो था वो साम्राज्यवाद नहीं था। ठीक है, वो साम्राज्यवाद नहीं था। ये इनका मेन मोटो जो था, मेन मकसद जो था वो अपने धर्म को, यानी कि अपना जो इन्होंने इनका यहाँ पे जो इस्लाम धर्म जो उदय हुआ था, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इस्लाम धर्म के बारे में, तो इस्लाम धर्म का जो है विस्तार करना था या उसको फैलाना था इस्लाम धर्म को अदर कंट्रीज़ के अंदर भी। तो इसी वजह से जो है इन्होंने अदर कंट्रीज़ में जाके आक्रमण किए। तो उसी तरीके से इनका आक्रमण इंडिया में भी हुआ। तो जिस टाइम इंडिया में अरबों का पहला आक्रमण हुआ या अरबी आक्रमण हुआ, उस टाइम जो था अरब का शासक था अल हजाज। ठीक है, तो उस टाइम जो है अल हजाज जो था अरब का शासक था और उसका जो सेनापति था वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था आई थिंक कि मोहम्मद बिन कासिम ही जो पहला अरबी आक्रमणकारी था जिसने पहली बार इंडिया में आक्रमण किया था। कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पहला अरबी आक्रमण किसने किया था, तो कई बार मोहम्मद कासिम भी लिखा होता, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इस तरीके के आपके ऑप्शन दिए होते हैं। और हम जनरली क्या होता है कि कई बार मोहम्मद गजनवी पर टिक लगा देते हैं, जबकि मोहम्मद गजनवी जो था प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो था वो मोहम्मद गजनवी का नहीं था। उससे भी पहले जो आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, 712 ईस्वी में किया था। तो पहला अरबी आक्रमण जो कहा जाएगा मोहम्मद बिन कासिम का था। तो जो शासक था अरब का शासक अल हजाज ने जो है मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि भाई तुम जाओ और अदर कंट्री पे जो है आक्रमण करना था। इसी तरीके से इंडिया में इसने भेजा कि यहाँ पे आक्रमण करो और अपने जो धर्म का विस्तार यहाँ पे करो। तो इसने यहाँ पे इसी लिए मेन कारण यही था इसका जो है यहाँ पे आक्रमण करने का। बाकी छोटे मोटे और कारण जो है वो एक अलग हो जाते हैं, बाकी जो है मेन कारण तो यही था। ठीक है, तो पहला मुस्लिम था ये भारत पर आक्रमण करने वाला, तो 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। अब जो है जब इसने आक्रमण किया तो इसने कहा किया था सिंधु पर, जो सिंध प्रांत है। ठीक है, सिंध प्रांत पर इसने आक्रमण किया था। सिंध प्रांत में जो उस टाइम शासक जो था, हिंदू शासक जो था, उसका नाम था दाहिर। तो दाहिर जो था वो सिंध प्रांत का हिंदू शासक था, जो एक ब्राह्मण वंश है। ठीक है, जो ब्राह्मण वंश है उस ब्राह्मण वंश का एक जो है शासक था। ठीक है, हिंदू शासक था ब्राह्मण वंश का। तो इसको जो है मोहम्मद बिन कासिम ने इसको दाहिर को 712 ईस्वी में जब आक्रमण किया तो उस टाइम इसको हराया था। ठीक है, तो इसको हराया था और जो इसकी जो राजधानी थी, सिंध की जो राजधानी थी उस टाइम वो थी देवल राजधानी थी। देवल जो है एक बंदरगाह है, तो वहाँ पे व्यापार वगैरह करना बड़ा ही इजी होता था उस टाइम, क्योंकि समुद्री रास्ते से ही व्यापार वगैरह की शुरुआत जैसे कि की गई थी। तो इसीलिए ये बंदरगाह था और काफ़ी
एक कह सकते हैं कि व्यापारिक मामले में से ये एरिया बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर जो है इसने आक्रमण किया और दाहिर को हराया। उस टाइम जो दाहिर की अगर बात की जाए तो दाहिर जो हिंदू शासक था, इसकी अपनी 2 बेटियां थी। एक का नाम था सूर्य देवी और एक का नाम था निर्मला देवी। ठीक है, तो ये 2 जो है इसकी पुत्रियां थी दाहिर की। अब जो है तो चलिए इसके बारे में अभी बाद में बताऊंगा मैं आपको, सूर्य देवी निर्मला देवी के बारे में, या थोड़ा सा चलो समझ लेते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब इसने आक्रमण किया और यहाँ पे हुआ तो जो अरब का शासक था अल हजाज के पास जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है दाहिर की दोनों पुत्रियों को, सूर्य देवी और निर्मला देवी को ले जाता है। अल हजाज के जो इसका जो बेटा था अल हजाज का, उसके लिए उसकी सेवा के में जो है इन दोनों को प्रस्तुत करता है, लेके जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अल हजाज जब ले जाता है वहाँ पे सूर्य देवी निर्मला देवी को, तो ये दोनों ही मोहम्मद बिन कासिम की मौत का कारण भी बनी थी। वो कैसे बनी थी कि सूर्य देवी निर्मला देवी को जब ये लेके जाता है, चाहे इसने कुछ किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन इन्होंने जो है सूर्य देवी ने और निर्मला देवी ने अल हजाज से जाके कहा कि जो मुझे लेके आए हैं वो तो मेरे को पहले ही वो मेरा जो है हमें भंग कर चुका है। तो उसने यही जाके बोला कि आपके बेटे के लिए लेके तो आया है हमें, लेकिन पहले ही हमें भंग कर चुका है। तो मोहम्मद बिन कासिम पर इसी वजह से अल हजाज को गुस्सा आ जाता है और अल हजाज जो मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लेता है और उसी वजह से इसको मार भी दिया जाता है। चलिए वो तो एक अलग बात है, ये कहा जाता है। उससे आगे देखते हैं। अब जो मोहम्मद बिन कासिम जो था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था वो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, है ना, पहला बंदा था जिसने कि जजिया कर लगाया। जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक। ये मेन मकसद तो जो था इसका मुस्लिमा यहाँ आना था, ये मुस्लिम। देखो मेन मकसद तो क्या था इसका, मेन मकसद तो था कि धर्म का प्रचार करना। ठीक है, धर्म का प्रचार करना इसका मेन मकसद था। तो धर्म के प्रचार के लिए इसने किया था। अब उसके लिए क्या किया जाए कि भाई अगर दूसरे धर्म का कोई बंदा है वो अपनी तीर्थ यात्रा पे जाता है तो वहाँ पर एक कर लगा दिया जाता था, जजिया कर, जिसको कहते थे कि भाई तुम अगर जो है वहाँ इस तरीके से अगर तीर्थ यात्रा पे जाते हो, अपने देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हो वहाँ पर, तो आपको एक कर देना पड़ेगा जिसका नाम है जजिया कर। और अगर आप मुस्लिम हो तो आपको कोई भी जजिया कर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक तरीका ये था मुस्लिम बनाने का, कि सबको पता था यार जजिया देना पड़ेगा, जजिया टैक्स देना पड़ेगा। और जजिया टैक्स जो होता है वो जो कुल आय का आधे भाग से लिख लो, आधे भाग से 2/3 भाग तक। ठीक है, तो इतना होता था जजिया का। जब इतना सारा देना पड़ता था ना, तो यहाँ पे जो है ना लोग बागों का ये मेंटलिटी हुई कि क्यों ना हम भी मुस्लिम धर्म अपना लें, क्योंकि हमें जो है ना इस तरीके से टैक्स देना पड़ता है। तो यही कारण था, जजिया टैक्स आगे भी लगाते रहे, कई शासकों ने लगाया, और यही कारण था जजिया कर से बचने के लिए भी कई मुस्लिम हुए या कईयों को तलवार की धार पर मुस्लिम बनाया गया। तो इस तरीके से धर्म परिवर्तन किए गए। जबकि सभी धर्म देखो एक ही बात करते हैं, कोई धर्म में किसी को नहीं, लेकिन फिर भी ये रहता था लोगों के नहीं यार ये हमारे धर्म में ये बंदा आ जाए और हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, दूसरा धर्म
बेकार है, जबकि धर्म तो इंसानों के लिए ही बने थे, जो कि ऐसा किसी का सोचना नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। अब वहाँ पर जो है एक चीज़ देखो, अब ये टैक्स लगा, इसमें एक चीज़ और कर दी कि ये जो जजिया टैक्स था ना, ये कुछ लोगों को नहीं देना पड़ता था। किसको नहीं देना पड़ता था? या तो वो विकलांग हो, ठीक है, या वो विधवा है, या फिर वो ब्राह्मण है, ठीक है ना। तो ब्राह्मणों को भी ये नहीं देना पड़ता था टैक्स, क्योंकि यहाँ पता था, यहाँ ब्राह्मणों को मेन माना जाता था कि भाई ब्राह्मण सबसे ऊंचे होते हैं, और उनको डर था कि ब्राह्मणों से अगर टैक्स लेने लग गए ना, तो पता चला कि ब्राह्मणों के साथ कुछ भी किया तो लोगों को जो है उससे बड़ा गुस्सा आएगा। उनके साथ कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी ब्राह्मण के साथ होता है ना, तो उनको गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को वो अपना पूज्य मानते थे। इस तरीके का एक चलन जो है इंडिया में हो गया था कि भाई ब्राह्मण जो कास्ट है तो वो सबसे ऊंची कास्ट है, और वो जो है वो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई है ना। तो इस तरीके से जो कहा जाता था, तो ये ही कारण था, इसी वजह से जो है इन तीनों को छोड़ा गया था। विकलांग को छोड़ा गया, विधवा को छोड़ा गया, ब्राह्मणों को छोड़ा गया था जजिया टैक्स देने से। और इसने जो है ना भारत में स्वर्ण सिक्के भी चलाए, स्वर्ण सिक्के भी चलाए, जिन्हें दिरहम कहते हैं, जिनको दिरहम कहते हैं। ये दिरहम जो है ना आज की डेट में वैसे देखा जाए तो यूएई की जो करेंसी है, यूएई की जो करेंसी है वो दिरहम ही है। इसने जो सिक्के चलाए थे उनको दिरहम यहाँ पे बोला गया था, जो कि यूएई की करेंसी भी आज की डेट में देखा जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। आगे देखते हैं। आगे बेटा इसने क्या किया, कुछ चीज़ें अपने साथ भी लेके आया। देखो अरबों के आने से कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी आए। एक तो सबसे पहले आए अरबी घोड़े। हमें पता है इंडिया में घोड़े तो स्टार्टिंग में थे ही नहीं, जो सारे घोड़े जो भी आए बाहर से आए, मध्य एशिया से आए थे, कहीं और से आए थे। तो इसी तरीके से यहाँ से भी घोड़े आए, ठीक है, अरबी घोड़े आए। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे खजूर की खेती, ठीक है, खजूर की खेती। खजूर यहाँ पे पैदा नहीं होता था, खजूर को लाने वाले भी जो थे अरबी थे। खजूर की खेती जो आई थी इसी के थ्रू आई थी, मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू इंडिया में। अगला जो था ऊँट पालन। ऊँट भी नहीं पालते थे यहाँ पे, तो ऊँट पालन भी जो है वो यहीं से आया। और दूसरा एक शब्द जो है मानसून शब्द, जो कहते हैं ना कि मानसून आया, मानसून आ रहा है, मानसून आ गया चला गया। ये मानसून जो शब्द जो हम बोलते हैं ये एक अरबी शब्द है बेटा। ये शब्द भी मोहम्मद बिन कासिम की देन थी, वो आया था उसने ये शब्द बोला, ठीक है। तो मानसून शब्द जो है ये भी उसी की देन थी। तो यहाँ पे ये मानसून शब्द जो हो गया ये भी वहीं से आया। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अगर हम देखें, इसने कुछ बुक्स वगैरह भी जो थी इंडिया में उसको अरबी भाषा में भी अनुवाद करवाया, ठीक है। कुछ बुक जो थी, जैसे कि अगर बात करते हैं बुक के बारे में, तो एक बुक थी चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता। तो चरक संहिता के अंदर जिसमें कि आयुर्वेद के बारे में वर्णन है कि किस तरीके से, किस जड़ी बूटी से कौन सा जो है किस बीमारी का उपचार होता है, तो उस चीज़ के बारे में थी। और दूसरी थी पंचतंत्र। इन दोनों को अरबी भाषा में, ठीक है, अरबी भाषा में इनका अनुवाद कराया। और अरबी भाषा में जो है चरक संहिता का भी और पंचतंत्र का। लेकिन पंचतंत्र का जो वहाँ पे नाम जो रखा वो रखा था कालीला व दिमना, कालीला व दिमना, ठीक है, इस नाम से यहाँ पे ये रखी गई। और इसके बारे में जो भी मिलता है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो भी जिक्र मिलता है वो हमें जो मिलता है चचनामा
नामक पुस्तक से मिलता है, चचनामा, ठीक है, नामक पुस्तक से मिलता है। तो बेटा ये जो था आज की क्लास में हमने जो है अभी जाना मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आज हमने जाना और इसने देखा कि किस तरीके से ये कौन से, अच्छा ये 700 इंडिया में जो रहा इस 712 ईस्वी से लेकर 714 ईस्वी तक रहा, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो इस टाइम पीरियड में ये इंडिया में था, क्लियर। तो ये टाइम एक रहा इसका। उसके बाद जो है, इसके बाद अगला जो हम देखेंगे बेटा वो मोहम्मद जो है गजनवी के बारे में देखेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके, और अब हम शुरुआत करेंगे कि जीएस की जो क्लास हमने स्टार्ट की है ये हिस्ट्री वाली, इसको डेली स्टार्ट कर दे, ठीक है। आज भी थोड़ा सा किया तो 15-15 20-20 मिनट की जैसा भी होगा एक एक चीज़ के बारे में, ठीक है। वो आधा घंटा भी हो सकता है, जैसे कि अभी आज हमने किया मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, अरबी आक्रमण जो पहली बार हुआ इंडिया में। और अगला जो रहेगा वो मोहम्मद गजनवी रहेगा। तो मोहम्मद गजनवी के बारे में जितना भी दिया वो एक बार में पढ़ेगा, फिर अगला मोहम्मद गोरी, और इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।